जय माता की, जय श्री राम। सभी को माँ बाप की कृपा सभी बच्चों पर बनी रहे। तो जैसे बहुत से कहते हैं कि हमारे घर में संकट है और हमारे शरीर में भी संकट है, हम पूजा करें या ना करें, भोग लगाएं या ना लगाएं, तो ऐसी हालत में हम घर पे क्या करना चाहिए हमें। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, बहुत आपने वीडियो भी देखी होंगी, सभी कह देते हैं, हमने भी कभी कह दिया होगा, पता नहीं चलता, कि घर में संकट है कि पूजा पाठ ना करो, कोई फायदा नहीं करने का। वो आप में भूत प्रेत खा रहे हैं उसको, पूजा पाठ को आपकी को। तो कह देते हैं इस तरीके से, लेकिन ये गलत है कि पूजा पाठ नहीं करनी। पूजा पाठ हमें अपने घर में चाहे कितना ही संकट हो करते रहने चाहिए। कारण क्या है, जैसे कि संकट है बहुत ज्यादा, आप पूजा पाठ करते हो, घर में मंत्र जाप करने लगते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या कोई दिक्कत और कुछ दिक्कत, आपके शरीर में दिक्कत बढ़ने लगती है, आपके सिर में दर्द, आपके शरीर में भारीपन, मतलब आलस, इतनी इस तरीके से होने लगता है। तो फिर भी आपको घबराना नहीं है। कारण क्या है कि जैसे घर में संकट है और पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पूजा पाठ करेंगे, कोई ना कोई शक्ति भी आपकी जरूर जागृत होगी, उसके भी अंश जरूर आपके पास आवेंगे। जैसे आप पूजा पाठ जिसके नाम का आह्वान करोगे, पूजा पाठ करोगे, और कहीं ना कहीं वो आपकी सुरक्षा रक्षा जरूर करेगी। क्योंकि देखो, संकट होता है, किसी पे संकट, चलो मान्य गंदे वाला संकट है, मारण क्रिया कर रखी है किसी पे, और आप बिल्कुल पूजा पाठ कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, तो वो उससे क्या है, जो क्रिया करने वाला है वो अपनी क्रिया में सफल हो जाएगा, आप पे उसकी क्रिया आपको पूरा पूरा असर देगी। और देखो, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, घर में कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति जो जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा जरूर करती है। देखो, पूर्ण तरीके से तो कर नहीं सकती, लेकिन जहां तक उनकी चलती है वो वहां तक सहायता करने की कोशिश जरूर से जरूर करती है। क्योंकि ये अनुभव मेरा अपना है, किसी दूसरे का नहीं कह रही हूँ ना, कहीं लिखा पढ़ा कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा खुद का अनुभव है ये। क्योंकि हमारे भी दिक्कत थी, क्रिया हो रखी थी, जब तो कोई दरबार शक्ति कोई किसी का तो पता ही नहीं था कुछ भी, कि मेरे में शक्ति भी है कुछ है, मुझे किसी चीज का वो नहीं था। जब तो बस अपनी पूजा पाठ करते थे, मेरे बच्चे पे क्रिया कर रखी थी, जैसे कि मैं जच्चा थी, जब जच्चा, तो उस समय क्रिया का ज्यादा असर होता है, और उस समय करने के लिए, और जिसके किसी को कुछ अपना मतलब कारण किसी कारण करते हैं, तो हम ऐसे ही ढूंढते हैं जो तांत्रिक उन्हें बताते हैं कि क्रिया इस तरीके से किसी पे करनी है। तो हमारे पे जैसे हुई थी, तो हमें इतना पता है कि मैं पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती थी। देखो, दरबार का तो जब कोई मतलब ही नहीं था, 17-18 साल पहले की बात है, और ना ही कोई शक्ति का पता था कि पास में शक्ति भी है, लेकिन पूजा पाठ बचपन से इतनी करती थी, तब भी पूजा पाठ नहीं करती थी। तो वो जो क्रिया हुई थी हम पे, जब मैं जच्चा थी, तो जैसे मैं लड़का था और मैं, तो हम पे क्रिया तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हुई थी, लड़के पे मारण क्रिया हुई थी, और मेरे शरीर में भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी मैं पूजा पाठ कर रही थी, अपनी माँ भगवती दुर्गा की और भोले बाबा की, तो कहीं ना कहीं वे मेरा बचाव कर रहे थे, मेरी सुरक्षा कर रहे थे कहीं ना कहीं। फिर भी उन्होंने क्या है कि जो मारण क्रिया हुई थी लड़के पे, वो मारण क्रिया को टाल दिया उन शक्ति ने, मतलब मरने नहीं दिया। 5 साल तक पानी तक भी नहीं पिया मेरे लड़के ने, फिर भी वो जिंदा रहा 5 साल तक। दूध तो उसने मेरा पिया नहीं, पानी भी तक भी नहीं पिया उसने, कुछ भी उसके मुंह में डालते थे उल्टी कर देता था, कि उसका पेट बांध रखा था। तो देखो, और फिर मैं भक्ति करती थी, कहीं ना कहीं वो शक्ति बचा रही थी हमको, जो हमारे पास माँ के अंश थे, वो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा कर रहे थे, लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर पा रही थी, फिर भी हमें बचा रखा था उन्होंने। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पूजा पाठ आप छोटो मत ना, करते रहो। आप कह देते हो कि हमारे पूजा पाठ करने से ये होता है वे होता है, मतलब कि हमारे गुस्सा आने लगता है, ये होता है, ये पूजा पाठ से नहीं होता है। ये आप मन से वहम निकाल दो बिल्कुल। वो क्या होता है कि जो घर में संकट होता है ना, वो तुम्हें परेशान करता है, ताकि तुम पूजा पाठ ना करो, और फिर वो आराम से उस घर में रह सके, तुम्हारे शरीर में रह सके, और जिसने भेजा उसका भी आसान काम रहे। वो वचनों पे आती हैं चीजें, और तो वो कटती नहीं है इस तरीके से। तो कभी भी पूजा पाठ नहीं छोड़नी, और बल्कि ज्यादा बढ़ा दो पूजा पाठ। कहीं ना कहीं जब तक आपको कोई ऐसा दरबार नहीं मिलता या कुछ नहीं, आप घर में हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। अपनी पूजा पाठ जितने भी आप दुर्गा कवच करो, दुर्गा कवच करने से क्या होता है कि आपका कवच बन जाता है आपके पूरे शरीर का, और वो माँ की शक्ति आपके सामने खड़ी रहती है। कोई कुछ क्रिया जैसा होती है, उसको देखो खत्म करने तो किसी के मतलब जरिए, कोई तो जरिया बनेगा ही, किसी भगत दरबार का मतलब सहारा लेना पड़ेगा आपको।
वो बिल्कुल की जो क्रिया है वो आपकी भक्ति से अपने आप करने से नहीं कटेगी, लेकिन हाँ उसमें क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलती रहेगी कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से। लेकिन क्रिया तो तभी करते हैं जब इलाज करवाते हैं। घर बैठ के क्रिया नहीं करती है, हम बता भी देंगे भाई ये उपाय कर लो वो कर लो। कोई छोटी मोटी क्रिया होती है, जैसे भी झपटा होगा, चौराहे से जा रहे थे पैर लग गया, किसी ने उतारा रख रखा था उस पर पैर लग गया, या फिर कहीं जैसे भाई कुछ खुशबू की चीज लगा चल जाते हैं तो वहां से कुछ चीज पीछे लग जाती है, तो वो छोटी मोटी होती है। तो उसको क्या करते हैं, जैसे भाई अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं, अपना थोड़ा बहुत छोटे छोटे काम कर लेते हैं। पहले जैसे बहुत सी लेडीज थी, बच्चों को नजर लग जाती थी, बड़ों को भी लग जाती थी, तेल सरसों के तेल में बत्ती भिगोकर उसके ऊपर से जिस मनुष्य को दिक्कत थी उसके ऊपर से उतार के जला देती थी तो आराम तुरंत मिलता था। ये पहले भगत नहीं करते थे, घर की औरतें सब करती थी अपने घर में, अपने बच्चों पे, अपने पे भी, सब किसी पे। और कभी कपूर जला देती थी उतार के बाहर, जिससे नजर उतर जाए, नजर दोष और जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है वो चली जाए, जिसे भूत प्रेत की हवा कह देते हैं। वो फिर वो बंदे को आराम लग जाता था, ठीक हो जाता था। और बहुत से जैसे कि पहले ये बड़े बड़े ऐसे भगत होक रहे थे तो वे कभी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करवा रहे थे, वे घर पे भी इतना भोग पूजा पूज नहीं करवा रहे थे, और ना ही वे ज्यादा कुछ उतारे में या कोई करवाते कुछ नहीं थे, वे कच्ची लपसी देख रहे थे बस, उससे ही आराम लग जाता था सबको। क्योंकि पहले भूत प्रेत इतनी नहीं थी जनसंख्या भूत प्रेत की। आज क्या होता है, जवान अकाल मृत्यु ज्यादा हो रही है आज के युग में, तो वे ज्यादा परेशान करते हैं। और नहीं तो पहले क्या था, छोटा मोटा कोई झपटा हो जाता था वो इन्हीं से ठीक हो जा रहा था, भाई कच्ची लपसी दे दी और कोई 5 पतासे दे दिए, बस इन्हीं से ही कपूर कर दिया, और जो बत्ती बताई तेल की वो कर दी। इन छोटे छोटे काम करने से ही ठीक हो जाते थे, जो घर पे ही। और लेडीज पहले इतना कुछ कर लेती थी घर पे ही, भक्तों के पास नहीं जाती थी। जो हमारी बड़ी बुढ़ी माँ दादी थी, परदादी, वे इस तरीके से। तो संकट, हाँ फिर उसमें आप दुर्गा कवच करोगे तो दुर्गा माँ की शक्ति आपके पास कुछ ना कुछ अंश आ जाएंगे उनके, वो कहीं ना कहीं आपको क्या मरने नहीं देगी। जो मारण क्रिया हुई होगी ना, और ये ऐसे कि अंग खराब हो जाते हैं, ऐसी क्रिया भी कर देते हैं कि भी इसके शरीर को खराब करना है, कोई मतलब जिंद भेज दिया मन ने, वो उसको कहेंगे कि भाई इसके शरीर का एक एक हिस्सा खराब करना है, तेरे को मारना नहीं है इसको, लेकिन इसको ऐसा कर दो ना तो ये मरे और ना ये जिए, मतलब कि इसको खाट में डाल दो, इस तरीके का कर दो इसको। तो वो उसमें क्या होगा, दूसरा कोई देख शरीर बाहर से हष्ट पुष्ट अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन क्या होगा बाहर अंदर ही अंदर उसको इतनी बीमारी हो जाएगी कि उसे वही समझ सकता है जिसके अंदर ये बीमारी होगी, दूसरा कोई नहीं समझता। लीवर किडनी तक खराब कर देते हैं, कैंसर बना देते हैं। बहुत से दरबारों में जाते हैं ना, कह देते हैं कैंसर ठीक होगा, वो कैंसर डॉक्टर का नहीं होता, वो भूत प्रेत की वजह से गांठ अंदर बन जाती है, उसे कैंसर डॉक्टर कह देते हैं। जो वो डॉक्टर का होगा तो डॉक्टर ही ठीक करेंगे, और लेकिन जो भूत प्रेत की होती है ना बीमारी, वे ना दरबारों में जाने से, इलाज कराने से ठीक हो जाती है कुछ हद तक, जो किसी की दी हुई बीमारी होती है। और जो अपने आप कुदरती है, भगवान ने दे रखी है, तो उसका तो डॉक्टर का ही इलाज होगा, डॉक्टर ही इलाज करेगा। अब कह देते हैं कि पहले हम चीजों को देखो, भक्ति पूजा सब कुछ करती थी, लेकिन फिर भी सोचती थी कि ये कुछ नहीं होता ऐसा। हमारे से दिक्कत थी तो 5 साल तक मैं डॉक्टर के ही गई हूँ, किसी भगत के पास नहीं गई। डॉक्टर के जितना कमाते थे पैसे भी उन डॉक्टरों को ही देते थे सारे, और ठीक हम होते नहीं थे बिल्कुल। लड़कार में इतनी परेशानी उस लड़के को थी, वो खाना तो उसने 5 साल तक खाया नहीं। तब ये जब दरबार से जुड़ी मैं अपनी गुरु माँ के, तब उस लड़के ने खाना पीना शुरू करा था। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा मतलब की दिक्कत थी, खाते पीते थे उल्टी कर देता था, और नाक में से उसके रात को 12 बजे अमावस्या के पास खून आता था उसकी नाक में से, हर महीने एक बार। वो क्या था, डॉक्टर कह देते भाई इसको, तो पहले मैं कहती हूँ 5 साल तक मैंने डॉक्टर के ही धक्के खाए हैं। कह देते ना कि डॉक्टर भाई चिढ़ जावे, कोई डॉक्टर बन रहे तो भगत भगत अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना काम करेगा, लेकिन जिसका जो काम है वो उसका ही जरूरी है, और उससे ही आदमी ठीक होगा, क्योंकि हमने खुद देखा और खुद का अनुभव भी है। तो उस लड़के को बिल्कुल भी आराम नहीं लगा डॉक्टर का। 5 साल डॉक्टर के पैसे दे के छीन देते, पेट में इन्फेक्शन और नाक से खून, क्योंकि पेट को कर रखा था ना ऐसी, खावे पीवे ना और अंदर से, और बस ना तो मरे ना जिए, ऐसी हालत कर रखी थी। तो इस तरीके से होती है जब चीज को भेजते हैं किसी के पास। और मेरे पेट में भी इन्फेक्शन बना रहता था हर समय, दवाई लगती नहीं थी, हम इतनी दवाई खाते थे हद से ज्यादा। और फिर वो जैसे कि भाई ये अंदर ही अंदर चीज को, शरीर को खोखला कर देती है, पता चलता नहीं है, लीवर में दिक्कत बढ़ने लगती है, और पेट में इन्फेक्शन। वो कई बार ऐसा देखना कि पेट में इन्फेक्शन ऐसा रहेगा, उल्टी आवे, खाने को मन नहीं करता, जिसपे क्रिया हो जाती है, डॉक्टर के जाते हैं लेकिन कुछ बताता नहीं है डॉक्टर।
और हाँ, जब वो बीच में बात बताती बताती रुक गई, तो उस बच्चे को डॉक्टर क्या कहते थे कि इसकी तो नाक की नस है जो वो फट जाती है, तब खून निकलता है, तब इसको ये होता है वो होता है। डॉक्टर अपनी अपनी राय देता रहता था और कभी कुछ उसको आराम होता नहीं था। वो क्या भाई, उसको नाक में वो दवाई देते थे डालने की जिससे नाक सूखे ना, लेकिन वो सूखे उससे थोड़ा ना थी, वो तो क्रिया की थी, वो तो खून निकलता था उसके 1 महीने में। अमावस्या की रात और अधूरे मतलब अमावस्या के आसपास निकलता था, रात के समय सोते समय। नक्सरी भी छूटेगी तो दिन में खेलते हुए बच्चों की छूटती है, रात को तो नहीं छूटती ना, वो सोते सोते 12 बजे। और छूटेगी तो थोड़ा जरा मोटा खून निकलता है, इतना थोड़ा निकल जाता है कि 1 कप सारा खून जो इतना शरीर में जुड़ता था 1 महीने के अंदर अंदर, इतना ही वो निचोड़ लेते थे। वो क्रिया ऐसी कर रखी थी, मतलब गंदी क्रिया दे रखी थी बाहर से। तो इस तरीके से क्रिया सामने हुई थी, पता भी था कि करा किसने है और किस टाइम करा। मैं बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी और जब एक बच्ची थी लड़की, जो जेठ की लड़की, वो बैठी थी सामने, उसने देखा था करते हुए। तो इस तरीके से होती है क्रिया। आप सोचते हो ना, लेकिन मैं पूजा पाठ भक्ति इतनी करती, मैं कहती रही मुझे इतना नहीं पता था भाई, किसी नियम पालन का नहीं पता था कि कैसे करना है, फिर भी मैं लगी जाती थी हर समय भक्ति में। तो कहीं ना कहीं शक्तियों ने हमें बचा के रखा और आज इस योग्य बनाया कि हम दूसरों को भी बचाने की कोशिश करते हैं, माध्यम बन के माँ बाबा की कृपा से। तो शक्ति इतना साथ देती है। आप ये ना समझना कि भाई घर में संकट है, भूत प्रेत है। हाँ, एक भोग किस चीज, जैसे घर में संकट है, पूजा करते हो, पूजा करते समय आप मीठे का भोग मत लगाओ बिल्कुल भी। या तो आप जो घर पे सब्जी रोटी बनती है उसका भोग लगाओ, या फिर आप पंचमेवा का, पंचमेवा में मिश्री नहीं डालनी है, मतलब मीठा नहीं लोना है। जैसे काजू बादाम किशमिश हो गए, ठीक है, ये होगी 2-3 चीजें मिला के इनको, तो आप इनका भोग लगा सकते हो मंदिर में। और अपनी पूजा पाठ जरूर से जरूर करनी है, छोड़नी नहीं है। जिसको भी दिक्कत है, कहीं ना कहीं तुम्हें क्या होगा, जिसकी तुम पूजा पाठ करोगे वो शक्ति तुम्हें रास्ता दिखावेगी, वो तुम्हें किसी दरबार, अच्छे दरबार में ही लेकर जाएगी, तुम्हें बुरे दरबार में नहीं जाने देगी, ना तुम्हें लुटने पिटने देगी किसी गंदे दरबार में। वो तुम्हें अच्छा दरबार जरूर दिखाएगी। तो इस तरीके से, और जैसे कि घर पे हो आप, संकट मोचन के पाठ करो, संकल्प ले लो कि मैं 11 दिन तक ये पाठ करूंगा। आप पूजा पाठ, जैसे जिसके घर में वो है संकट है, दिक्कत है, तो वो संकल्प लेकर पूजा शुरू कर दे। जैसे कि पाठ, बाबा मैं आपके संकट मोचन के सुबह शाम आपके 11-11 या 5-5 या 3-3 जो भी तुम पे बनते हो, जितना तुम कर सको इतने में पाठ करूंगा अपने संकट को दूर करने के लिए। और अपना नाम जगह उत्तर बोल के आप वचन मतलब ले लो, संकल्प ले लो, और आप ऐसे पाठ करो। अपनी दुर्गा कवच करो हर रोज, सुबह भी करो शाम को भी करो। तो आप देखना आपका जरूर से जरूर बचाव होगा और आपको अच्छा रास्ता भी मिलेगा, अच्छी जगह भी लेकर जाएंगी शक्ति। विश्वास होगा तो आपका, भगवान बहुत साथ देते हैं और बहुत कुछ बचाते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। देखो, मारने वाले कहते थे मारण क्रिया करवा दी, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का हाथ और आशीर्वाद होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कही है ना कि क्रिया कर देते हैं, पर लेकिन भगवान के जो हम हाथ पकड़ लेते हैं तो भगवान हमें कहीं ना कहीं बचाता भी है। तो इस तरीके से, और एक जो क्रियाएं होती हैं इनमें होली दिवाली के पास, जैसे कि बच्चा हो रहा है, बच्चा पेट में है, और इस तरीके से ज्यादा क्रिया होती है। उस टाइम क्या होता है कि क्रिया करने का जल्दी से जल्दी असर हो जाता है। जैसे लेडीज के बच्चा होता है तब उस हालत में, तब क्योंकि अशुद्धि रहती है घर में, दही पितर भी मतलब आगे नहीं हटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो कोई क्रिया करता है बार वाला, उसमें आसान हो जाता है क्रिया करना। हम पे बहुत बहुत क्रिया हुई है, हमें पता भी नहीं चला। जब हमारी शादी हो गई थी ना, यहाँ पे मेरी तभी की तभी चप्पल गुम हो गई थी, जबकि घर में कोई बाहर का आता नहीं था। मेरी चप्पल फिर मुझे अब पता चली कि मैं किस लिए गुम हुई थी, क्योंकि जब तो मैं कुछ करती नहीं थी पता नहीं था, लेकिन अब भक्ति करने लगे तब उस बात को मैंने, पीछे की बात को निकाला और पूछा माँ से, तो माँ ने बताया कि वो क्रिया करने के लिए चप्पल उठाई थी। एक बार मेरी लड़की की उठाई, फिर छोटी सी थी लड़की 7-8 साल की, जब उठाई थी घर में शेर, कोई बाहर का नहीं आंक रहा था, घर के घर में चीज गायब हो रही थी। कपड़ों पे खून मिलक रहे थे, नए के नए कपड़े मैंने रख दिए, कति नए अंदर रखे हैं संदूक के अंदर, उसमें भी खून के दाग मिलते थे, कटे हुए मिलते थे जरा जरा से। तो ये है ना, जो ये जिंद होते हैं ये ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, ये दिखते नहीं है। ये जो क्रिया करवाते हैं ना इनसे, मौलवी से, तांत्रिकों से, तो वे ऐसी क्रिया करते हैं ताकि किसी को पता ना चले और काम होता रहे। तो बहुत कष्ट जीवन में सहन करा है, बहुत सहा है। ये समझ लो कि जो शादी करके इस घर में आए थे, ऐसा लगा था जैसे कि नरक में आए हूं। स्वर्ग बनाया, फिर बड़ी मेहनत करी है, तब जाके ये स्वर्ग मिला है। क्योंकि जब शक्ति जाग गई है, अब सब कुछ ठीक है, तो अब तो स्वर्ग ही लगेगा।
लेकिन जिस टाइम बुरी हालत, उस टाइम तो एक नरक का ही, क्योंकि परिवार इतना बड़ा था। और परिवार में आप जानते हैं क्या होता है, कोई अच्छे होते हैं सब तो काम ठीक रहता है, कोई एक आध क्रिया करने वाला मिल जाता है, कोई गलत मिल जाता है, तो वहां से दिक्कत शुरू हो जाती है। पर फिर भी इतना विश्वास था कि भक्ति करते थे। और हाँ देख, जैसे नु कह देते हैं कि भाई इष्ट, पहले से मैं भोले बाबा की पूजा करती थी और माँ दुर्गा की, इनके सिवा और किसी की नहीं करती थी, लेकिन इन पे इतना विश्वास था कि ये चीज है तो वो होती थी और मैं मिलता भी था, वो जो भी था मतलब पूरी होती थी हर चीज। किसी चीज में ऐसा नहीं था कि ना हो। ज्ञान इतना नहीं था कि माला किस तरीके से करनी है करना, जब तो इतनी कौन जानता था पहले, 23-24 साल पहले तो इतना कुछ था भी नहीं। भक्ति का तो ये 2-4 साल से ज्यादा ये फोनों से वीडियो देख के अब ज्यादा जो हुआ है, अब ज्यादा इन बातों का पता चला है हर किसी को। नहीं पहले कहाँ किसी को माला करने का पता था, छोटी छोटी उम्र में साधु संत भगत लोग ये करते थे। अब तो हर घर में सब माला करते हैं, चाहे कोई भगत भी ना हो फिर भी हर किसी के घर में माला मिलेगी। और जैसे कि लड़का बीमार था, छोटा था, तो एक भगत था लोनी में, यूपी की तरफ है ये, उससे मेरे मामा ने पूछी कि भाई मेरी एक भांजी है, उसको दिक्कत रहती है, वो जब से लड़का हुआ है तब से परेशान है। तो उसने भी बताया था, पता तो हमको भी था, लेकिन उसने बताया। फिर उसने क्या कहा कि वो पूजा भोले बाबा की करती है, लेकिन उनके पास अब बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा चल रही है, कृपा चल चुकी है, मतलब कि शंकर सोम केसरी नंदन। जब भोले बाबा ने देखा भी अब तो ये गंदी क्रिया आ चुकी है, तो अब उन्होंने रूप बदल के हनुमान जी का रूप लेके, मतलब कि वो शक्ति जागृत हुई हमारे पास और उसने कार्य करना शुरू करा, तब जाके हमारा सब कुछ ठीक होने लगा। और फिर हनुमान जी की हम तब पूजा शुरू करी थी मैंने। उससे पहले मैं कभी नहीं करती थी। उससे पहले मुझे मतलब जैसे घर पे कह देते हुए कि लेडीज हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी। 17 साल हो गए हैं, 17-18 साल, तब हमने बाबा जी की पूजा शुरू करी थी। और सुंदरकांड के पाठ, नियम पालन का पता नहीं था, लेकिन सुंदरकांड के पाठ दिन में को मैं 4-5 बार पढ़ती थी उसको। मैं कहता रही भक्ति करते रहे तो बचे रहे, जो ना करते तो क्या पता उस टाइम क्या हो जाता। तो मैं ये तुम्हें सबको यही बोल रही हूँ, अपने माध्यम से जो बात मेरी थी इसलिए समझा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, ताकि तुम अपनी ये चीज करके और तुम भी अपना बचाव कर सको। जिसपे क्रिया हो रखी है, जिसको पता है भी हम पे क्रिया है, जिसको दिक्कत परेशानी है, और उससे क्या होगा, आपके पितर भी जैसे प्रेत बने हुए हैं, वे भी एक क्रिया के समान ही होते हैं, वे भी इस तरह परेशान करते हैं। उसमें भी क्या होगा कि आप भगवत गीता का पाठ करो हर रोज। उसको जैसे 15 दिन आते हैं चांदन के, अमावस्या पीछे, अमावस्या पे शुरू कर दो, उसमें 18 अध्याय होते हैं, आप उसे पूर्णिमा तक पूरी कर दो और अपने पितरों के निमित्त अर्पण करते रहो, हाथ में जल लेकर कि मैं ये गीता शुरू कर रहा हूँ नारायण भगवान, मैं ये अपने पितरों को शुद्ध पवित्र करने के लिए ये पाठ आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, अपने देवी पितरों के निमित्त। आप मेरे देवी पितरों को शुद्ध पवित्र करो और आप हर रोज अपने घर में गीता का पाठ करो डेली। हम गीता के पाठ तो मैं तो पहले से बहुत, जब तक इस घर में आए जब तक हम गीता पढ़ते हैं, ये चीज हम पहले से सब चीज करते थे। बस इतना था कि भाई ये नहीं था कि भाई शक्ति है पास में या कुछ, ये कहना कि ये गुरु कृपा, ये गुरु, पहले उनपे हम दरबार में जो गुरु बनी है, पहले तो अपना इलाज कराने ही गए थे, फिर वहां से सब कुछ ठीक हो गया था, फिर शक्ति भी अपने आप ही मिल गई थी, खुल गई थी। तो ये गुरु कृपा से हम तक जो पहुंचे हैं वो गुरु कृपा से पहुंचे हैं। लेकिन कष्ट जीवन में इतना आया है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं जो दरबार, मतलब जो शक्ति आई हुई है, दरबार नहीं चलाती मतलब शक्ति आई हुई है, वे कह देते हैं कि इतनी दिक्कत ही, घबराओ मत ना, एक दिन जरूर अच्छा आएगा। आप अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। देखो ये नहीं कि भाई आज पूजा करी तुम चाहोगे कि हमें आज की आज फल मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कुछ दिन करना होगा विश्वास करके, अपने मन में एक विश्वास पक्का होना चाहिए कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक होगा और मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ मेरे भगवान। आपको ये नहीं सोचना कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं, नहीं, आपको ये सोचना है कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं पूजा पाठ। और आप अपने घर में जो मैंने बताया भोग मत लगाओ मिठाई का, किसी चीज का भी। लड्डू गोपाल है, बहुत सी हैं, जैसे मैंने लड्डू गोपाल है उसको आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसे जैसे मंदिर से अलग अपने एक साइड रखते हो, बिठाते हो, तो वहां दूध उसको तो देना होगा, दूध जो घर में फल वल आते हैं वो सब देना होगा कानाथ जी को। लेकिन मंदिर में जहाँ पे आप बैठ के पूजा पाठ करोगे वहां पे आपको भोग नहीं लगाना है, वहां पे आपको पंचमेव का भोग लगाना है और जो फिर अपनी सब्जी रोटी का भोग लगाना है, मतलब खट्टी चीजों का भोग, वैसी चीज नमकीन तीखी चीजों का भोग लगाना है आपको। मिठाई का भोग नहीं देना मंदिर में जब तक आपके घर में संकट है। और आप ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करो, इस बात को आप देखो करके देखो कुछ सालों तक,
आपको बहुत कुछ जीवन में बदलाव आएगा। आप ये कहोगे कि कितना परिवर्तन आ चुका हमारे जीवन में। आपको एक भक्ति से नया जीवन मिलता है। भक्ताई तो देखो अलग चीज होती है, जैसे भक्ताई में तो हम आ रहे हैं दरबार चलाते हैं तो ये भक्ताई में आ जाता है। और भगत पूजा पाठ करने वाला वो भगत ही होता है। भक्ताई करनी अलग चीज है और भगत बनना अलग चीज है। भगत मतलब भगत होना अलग चीज है और भक्ताई करनी अलग चीज है। भक्ताई में आ जाता है दरबार और भगत में आती है पूजा सेवा, बस ये इस तरीके से। और आप जैसे भी, हाँ आपको संकट है तो आप पाठ करते हो, दुर्गा कवच का करते हो या फिर हनुमान जी को चालीसा करते हो या फिर किसी का भी चालीसा या कुछ भी करते हो, आप कोई सा भी पाठ करते हो तो आप अपने हाथ में कपूर ले करो जब पाठ करो, और उसे पाठ खत्म होने के बाद उसे कपूर को जला दे करो। जो क्या होगा वो आपके शरीर में नेगेटिविटी होगी, धीरे धीरे आपकी वो भस्म होने लगेगी, जलने लगेगी, खत्म होने लगेगी। जिसको लगता है कि शक्ति आई है उसको थोड़ा महसूस होता है कि भी साथ में संकट भी है, वो भी कर सकता है इस काम को। जैसे बहुत से बच्चे हैं शक्ति आ जाती है, वे घर में उनके साथ में संकट भी आ जाता है शक्ति के साथ में, तो वे घर में मिठाई का भोग देने लगते हैं तो वो संकट आगे हो जाता है और शक्ति पीछे हट जाती है। तो आप बिना गुरु के ज्यादा बड़े मिठाई के भोग मत दिया करो, नहीं तो आपको ऐसे ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और अपनी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़नी है, पूजा पाठ कंटिन्यू करते रहने हैं, चाहे कितना ही संकट हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो संकट है तुम्हारे मन को खराब करेगा, तुम्हारा विश्वास को तोड़ेगा कि ये भक्ति आपके मन में आओगे मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे को दिक्कत बढ़ रही है, वो आपके मन में संकट डालेगा ऐसी बातें। तो आपको इन चीजों से पीछे नहीं हटना। जिसके पास संकट नहीं होता वो पूजा पाठ 1 घंटे की जगह 2 घंटे करता है, और जिसका संकट होता है वो चाहेगा कि मैं 1 घंटे बैठूंगा, लेकिन वो 10 मिनट बैठ नहीं पाता, क्योंकि वो संकट उसको रोकता है, क्योंकि संकट को उससे पीड़ा होती है, दर्द होता है उसको निकलना पड़ता है घर से, तो इसलिए वो पूजा पाठ में विघन डालता है। और आपको लगता है कि हम जब से पूजा पाठ करने लगे हमारे घर में तो दिक्कत बढ़ने लगी है। दिक्कत बढ़ी नहीं है, दिक्कत घटेगी कुछ दिन बाद। वो शुरुआत है, वो भूत प्रेत जब उनको लगेगा ये तो पीछे हट रहे पूजा पाठ में लगे पड़े हैं, तो एक दिन फिर उसको ही पीछे हटना पड़ेगा। जो गंदी चीजें हैं घर की क्रिया है या किसी की फिर गए दही पितर है कुछ भी है, दही पितरों को एक दिन शुद्ध पवित्र होगा, आपका कार्य करना ही पड़ेगा। जब बहुत से कह देते कि दही पितर है हमारे फिर भी हमारा बुरा क्यों करते हैं, उनको होश ही नहीं है, वे अपने होश में नहीं है। जो उन्हें इतना पता होता, इतने शुद्ध पवित्र होते, वे फिर नुकसान ही क्यों करते तुम्हारा। उन्हें तो किसी चीज का, उन्हें तो ये भी आभास नहीं होता कि ये हमारे घर वाले इंसान हैं। उन्हें तो बस ऐसा लगता है कि हमें इनको बर्बाद करना है, बस उनको तो ये बात समझ में आती है और कुछ नहीं आती है। जब वे प्रेत बन जाते हैं तो तब जब वे प्रेत योनि से निकलेंगे, आपकी पूजा पाठ से कहीं इलाज कराओगे कुछ, तब उनको सोती होगी, तब उनको शुद्ध में होश में आएंगे, तब लगेगा उन्हें कि ये हमारे घर वाले हैं, तब वे आपका अच्छा करना शुरू करेंगे। जैसे आप बालाजी जाओगे किसी भगत के पास में तो वहां पे अर्जी पर्जी लगती हैं, तो वहां क्या होता है वो आपके पितर साफ हो जाते हैं। वहां 2-4 अर्जी लगने के बाद फिर वो पितर को एक होश आ जाता है कि उसे लगता है कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, फिर उसे समझ में आने लगती है कि मैं इतने दिन से इनका क्यों बुरा कर रहा था। उसको फिर उस टाइम पे मतलब पछतावा होता है पहली बातों को याद करके, फिर वो सुधरता है और आपके अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू कर देता है। आपके घर में शुभ काम बनने लगते हैं और आपकी नौकरी सब चीजों में रुकावट कभी नहीं आती है फिर जब शुद्ध पवित्र हो जाते हैं पितर। तो संकट हो कभी भी गलती को मत करना, पूजा पाठ घर की बिल्कुल नहीं छोड़नी है और विश्वास अपना पक्का रखना है। ये आप करके देखना आपको कितना फायदा मिलेगा, तब मेरे को बताना। ये नहीं कि आपने 10 दिन करी कहोगे मेरे तो कोई फायदा नहीं लगा, मुझे तो कोई लाभ ही नहीं मिला। आप करते रहो, कहीं ना कहीं आपको शक्ति लेकर जाएगी जरूर, अच्छे दरबार में भी लेकर जाओगी जो आपका विश्वास पक्का होगा और आपका काम भी अच्छा होगा, आपके काम भी बनेंगे। और धीरे धीरे फिर आपको वो भगवान की मर्जी आपको शक्ति दे या ना दे। जब बहुत से बच्चे पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कुछ दिन ऐसा होता है कि भगत के पास जाते हैं, उनके पास जो शक्ति होती है अंदर वो खुल कर बाहर आ जाती है और फिर उनका सब कुछ ठीक होने लगता है, शुद्ध पवित्र होकर शक्ति शरीर पे चल पड़ती है। फिर वो आगे से आगे अपने गंदी चीजों को रोकने लगती है। घर पे कोई बाहर से कोई क्रिया भेजता है तो वो वापिस क्रिया को भेजती रहती है। तो इस तरीके से काम करती है फिर शक्तियां घर पे। बहुत से कह देते हैं कि हम पूजा पाठ मतलब ये नहीं है कि जो शक्ति है वो आपके शरीर पे खेलेगी तो मानोगे शक्ति है। शक्ति कभी कभी हर समय हर किसी के शरीर पे नहीं खेल सकती, वो कभी कभी क्या करती है साथ में रह के, आपके घर में रह के, आपके साथ रह के आपकी पूरी से पूरी सहायता करते है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आप सोचते हो जो शरीर पे आके बोलेगी वही शक्ति होती है। शक्ति 2-3 तरीके से इंसान के पास में आती है, कभी वो घर में रहती है, कभी वो शरीर के आसपास मंडराती रहती है चारों तरफ, लेकिन वो शरीर में नहीं आती है।
पूरा जन्म बीत जाता है, वो शरीर में नहीं आ पाती है सवारी। और किसी को क्या होता है कि थोड़ी सी पूजा पाठ करने के बाद सवारी एकदम से जागृत हो जाती है और खेलने लगती है। तो ये सब कार्य भगवान के हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में किसी के में नहीं होता है। तो जय माता की, जय श्री राम सभी को।